क्या आपको पता है कि आज़ादी के बाद द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने वाला था, लेकिन मोर की खूबसूरती ने बाजी मार ली। शिकार और उपेक्षा की वजह से पूरी दुनिया में अब केवल 120 गोडावन पक्षी बचे हैं। इनमें से 117 अकेले राजस्थान में हैं और अन्य 3 गुजरात में। आज विश्व में उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में इसकी गिनती होती है। बस्टर्ड जो हैं सब वो इज ऑन द वर्ज ऑफ वेट रेंज, जिससे आगे अगर वजन बढ़ जाता पक्षी का तो उड़ नहीं पाएगा, ऑस्ट्रिच बन जाएगा। ये मेल बस्टर्ड जो हैं वो 14-15 किलो तक 16 किलो तक भी हो सकता है। दरअसल गोडावन के सिर के दोनों ओर आंखें होने से उसे उड़ते समय दाहिने और बाएं तो दिखता है, लेकिन सामने ठीक से नहीं दिखता। ऊपर से भारी वजन की वजह से या फुर्ती से दिशा परिवर्तन नहीं कर पाता। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में बिजली के हाई टेंशन तारों का जाल सा बिछा है। उड़ते समय कई गोडावन पक्षी इन तारों से टकराकर मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में और फिर 2025 में सरकार को बिजली के तार अंडरग्राउंड करने के आदेश दिए, लेकिन इसकी भारी लागत को देखते हुए सरकार ने अभी तक इस आदेश को अमल नहीं शुरू किया है, बल्कि राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित करने के प्रयास जरूर शुरू कर दिए। जैसलमेर के सम और रामदेवरा में इन पक्षियों को कृत्रिम रूप से संरक्षित किया जा रहा है। हाल ही में गुजरात में कृत्रिम तरीके से एक पक्षी का जन्म हुआ है, लेकिन जब तक बिजली के तारों को नहीं हटाया जाता तब तक इन पक्षियों की जान खतरे में ही रहेगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व डीन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण अभियान के प्रमुख रहे डॉक्टर YV झाला कहते हैं, ये चीता जैसी समस्या नहीं है जहां हमें नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना से जानवर लाने पड़े। हमारे देश में ही है और हमारे पास कॉन्जर्वेशन ब्रेड बर्ड्स हैं। परंतु कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग ऐसा है कि हार्ट का मरीज हो उसको अगर हम ऑपरेशन करके पेसमेकर लगा के जिंदा रखें, वैसा कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग है। अगर इंसान स्वस्थ रहे और उसका हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में और हेल्दी रहे तो बेहतर है, पेसमेकर डालने की आवश्यकता नहीं हो जाती। क्योंकि जैसे हम कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग करते हैं वैसे जनरेशन्स के बाद में ये बर्ड्स डोमेस्टिकेटेड होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो नेचुरल ट्रेट्स होती हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ट्रेट्स धीरे धीरे कम होती जाती है और मनुष्य के ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ती जाती है। तो कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन विच इज़ द बेस्ट, इट इज़ अ हार्ट पेशेंट पेसमेकर। और उस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, इसलिए हमें हार्ट पेसमेकर डालना ज़रूरी था। परंतु जितनी जल्दी ही हम इनका पुनर्वास करें उतना डोमेस्टिकेशन कम होगा और वाइल्ड जीन्स और उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं विल्डरनेस में रहने के लिए, अपने आप खुराक कोटना, प्रेडेटर्स अवॉइड करना, डिजीज रेजिस्टेंस होना, ये सब जीन्स जो जंगल के प्रजातियों में होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो ये जेनेटिक मटीरियल इरोड हो जाए उससे पहले हमें इनका पुनर्वास करना ज़रूरी है। दरअसल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही नहीं, फ्लेमिंगो, पेलिकन जैसे ढेर से और प्रवासी पक्षियों की जान ऊंचे हाई टेंशन वायर ले लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक थार के रेगिस्तान में हर साल लगभग 1.5 लाख पक्षी बिजली के तारों से उलझकर मर जाते हैं। खास तौर पर रात में उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों को तो यह तार दिखाई ही नहीं देते। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। उसने इन तारों को हवा के बजाय अंडरग्राउंड ले जाने के आदेश दिए हैं। MK रंजीत सिंह साहब ने PIL किया है गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसका वर्डिक्ट इसी साल आया और वो वर्डिक्ट बहुत ही अच्छा आया है। जो कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कॉन्जर्वेशन आर्क है, जो जैसलमेर से लेके पोखरण तक का पूरा एक करीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का आर्क है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी की वर्डिक्ट है, इस साल की वर्डिक्ट, उसमें उनको प्रोटेक्शन देने के लिए दे हैव एनफोर्स्ड इट। और जो हमारी क्रिटिकल पावर लाइंस थी 200 स्क्वायर किलोमीटर की के आसपास, वो अंडरग्राउंडिंग का ऑर्डर दिया है। तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये पॉपुलेशन जो 120 बस्टर्ड का है अभी विश्व में, जैसलमेर में है, उसकी प्रोटेक्शन हो पाएगी। अगर वो हम नहीं करते हैं तो दिस पॉपुलेशन कैन गो एक्सटिंक्ट। तो आखिर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके संरक्षण पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? ताजमहल को आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? अगर कोई बॉम्ब डालेगा तो वी विल हैव अ बिग इश्यू, नो? ऐसे ही चीज़ कुदरत ने बनाई है, करोड़ों साल लगे हैं
इस एक प्रोडक्ट को बनाने में, विच इज़ इररिप्लेसेबल। इसको आप रिस्टोर भी नहीं कर सकते। एक बार स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग इट बैक। तो पुनर्वास और बिजली के तार हटाने के अलावा भी क्या कोई और उपाय हैं? करीबन 250 किलोमीटर्स की पावर लाइंस हैं जो वाइटल थी, कॉरिडोर में आती हैं, जिससे दो पॉपुलेशन है जैसलमेर में अभी। एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क में है और दूसरा पोखरण में है, जहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज है। ये दो पॉपुलेशंस को जब इंटरमिंगल करना है तो एक कॉरिडोर है जिसके अंदर की पावर लाइंस में सबसे ज़्यादा कोलिजन होकर बस्टर्स मरते हैं। तो ये पावर लाइंस हमने आइडेंटिफाई की थी रिसर्च के द्वारा, और 250 किलोमीटर की पावर लाइन अंडरग्राउंड करने की आवश्यकता थी। मामला अभी भी अदालत और सरकार के बीच झूल रहा है। इस बीच हर महीने पक्षी काल के गाल में जा रहे हैं। हमें जल्द ही चेतने की जरूरत है, वरना विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की सूची में एक और प्रजाति द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी जुड़ जाएगी। 70 के दशक में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। जब भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया था, उससे पहले एक कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता शायद सालिम अली ने करी थी, जो जाने माने ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। उस समय एक रिकमेंडेशन आई थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाए, क्योंकि लॉजिक ये है कि भाई जब कोई भी प्राणी या पक्षी जब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाता है तो उसको इसलिए राष्ट्रीय पक्षी या पशु बनाया जाता है ताकि लोगों की अवेयरनेस हो उसके बारे में, उसको बचाने के जो प्रयास हैं वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाएं। लेकिन मैं अपने कुछ नॉर्थ या साउथ ब्लॉक में बैठे हुए कुछ बड़े लोगों की अक्लमंदी कहूँगा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दरकिनार करके मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, जो कि बहुताय में था, और इसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आप दूसरा एक उदाहरण देखिए, आपको पता है दिल्ली से गौरैया जो है लगभग गायब हो चुकी है, और कुछ साल पहले राज्य सरकार ने, उस समय शायद कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी बनाया ताकि पीपल बिकम मोर अवेयर अबाउट स्पैरो और वो उनके फोकस में रहे। लेकिन यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मामले में हम लोग चूक कर गए, और इसकी संख्या उस समय भी 200 से कम थी। हो सकता है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया जाता तो उसका भाग्य कुछ अलग हो सकता था, तब वह भी भारत का गौरव होती टाइगर की तरह। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इंडियन मास्टरमाइंड्स लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। तब तक देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स।